बीजगणित की अवधारणा आज का टॉपिक है। इस पर हम ध्यान देंगे। अभी तक हमने नंबर के बारे में सीखा था, नंबर सिस्टम के बारे में जाना कि अंकों का खेल किस तरह से होता है, मतलब अंकों का ऑपरेशन किस तरह से होता है, जैसे सक्सेसर, प्रेडिसेसर, इस तरह से नंबर को जोड़ना। और क्या नाम है, पूर्ण संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होता है, और क्या नाम है, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, ये सब हम जो पढ़ते आए हैं उससे ये थोड़ा सा अलग है। बीजगणित यानी एलजब्रा। एलजब्रा क्या होता है यानी बीजगणित क्या होता है, आप इस चीज़ को समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई टोकरी है, उस टोकरी में कुछ आम रखे हैं। तो वो जो टोकरी में कुछ आम रखे हैं, तो अगर उसको आप गिन सकते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 4 है, 15 है, 20 है, तो ये आपका नंबर हो गया यानी संख्या हो गया। और इसमें जो हम कार्य करेंगे वो नंबर सिस्टम कहलाएगा यानी संख्या पद्धति कहलाएगा। अब वह पूर्ण संख्या भी हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है, वो संख्या प्लस में भी हो सकता है, कुछ सड़ गए तो वो माइनस करेंगे। तो जब कुछ वाली बात आएगी तो वहाँ पर ये अलजबरा यानी कि बीजगणित का टर्म आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक टोकरी में 500 आम है, 500 आम में कुछ आम सड़ गए, तो हमारे पास जो आम हो जाते हैं वो मान लीजिए 435 हो जाते हैं। अब क्वेश्चन को आप समझिए कि जैसे 500 आम है, 500 आम में से कुछ आम सड़ गए, कुछ को हम चाहे एक्स लिखेंगे चाहे बॉक्स बना देंगे, जो भी समझिए, और हमारे पास हो जाते हैं 435। तो ये हमारा एलजब्रा यहाँ पर ऑपरेट करने लगेगा। एलजब्रा यहाँ पर आ गया, यहाँ पे कुछ चाहे एक्स हमने मान लिया और चाहे हमने यहाँ पर एक बॉक्स बना दिया, बात एक ही है। तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर हमारा एलजब्रा का कंसेप्ट लगेगा। इसी तरह से मान लीजिए कि 200 रुपये हमारे पास थे, हमारे मामा ने कुछ रुपए दे दिए, तो हमारे पास 375 रुपये हो गए। तो वो कुछ मतलब कुछ, तो कुछ में कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब यहाँ पर ये चीज़ हमको दे दिया गया, तो ये समझिए कि ये एक समीकरण की तरह हो गया। तो यहाँ पर हम इसका मान निकाल सकते हैं। और अगर ये चीज़ नहीं दिया होता तो ये सिर्फ एक राशि होता, जैसे 200 प्लस कुछ मतलब समथिंग मतलब यक्स। और जो ये कुछ वाली जो संख्या है इसको हम कहते हैं चर राशि। और ये जो है ये आपका है अचर राशि। अब देखिए, चर राशि और अचर राशि दोनों राशियों की चर्चा हो रही है। चर राशि क्या है, जो बदलता रहे। यहाँ पर कुछ जब बदलेगा तो ये भी बदलेगा, यहाँ पर जब ये गिनती और बदलेगी तो ये गिनती और बदलेगी। तो इसका यहाँ पर रोल आप ना रखिए, तो आप इसको हटा दीजिए। हमने कुछ इसको दिया, कुछ रुपए इसको दिया, किसी को भी, कोई शादी में गया, 200 रुपये उसके जेब में है, कुछ रुपए इनको दिया, तो जो भी रुपए दिया तो वो समझिए कि जब हमको क्लियर नहीं है तो वो चर राशि होगी, और जो निश्चित है उसे हम कहेंगे अचर राशि। इसको हम वेरिएबल कहते हैं, और इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। तो ये वेरिएबल होगा, ये कांस्टेंट होगा। तो इस तरह से बीजगणित की शुरुआत होती है। और आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि तीलियों से हमको कुछ बनाना है, जैसे मान लीजिए हमको तीलियों से ए बनाना है, माचिस की तीली का प्रयोग करना है। तो तीलियों से ए बनाना है, तो देखिए एक तीली यहाँ लगा, एक तीली यहाँ लगा, एक तीली यहाँ लगा, यानी एक ए बनाएंगे तो 3 तीली। अगर 2 ए बनाएंगे तो 2 गुणे 3, 3 ए बनाएंगे तो 3 गुणे 3। ऐसे अगर बहुत सारा ए हम लेंगे, n ए बनाएंगे तो n गुणे 3 बराबर 3n।
अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो आप समझ लीजिए कि तीलियों से अगर कुछ बनाना है तो वहाँ पर वह अक्षर पहले समझेंगे कि उस अक्षर से को बनाने में कितनी तीलियाँ लग रही हैं, तो उसके आधार पर आप अगर यन बनाना है तो यन गुणे समथिंग, इस तरह से आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक प्रश्न है, उस प्रश्न में क्या कहता है ध्यान से सुनिएगा। अगर लिखना चाहे तो थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देते हैं। यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या यक्स हो, 3 पेंसिल प्रत्येक शिक्षार्थी को देते हैं। यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या यक्स हो तो बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिल देते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका ये है कि एक विद्यार्थी को कितना देते हैं, 3 पेंसिल। तो यक्स विद्यार्थी को अभी यहां पे समझाया है वैसे है 3 यक्स, ठीक है। एक विद्यार्थी को 3, 2 विद्यार्थी को 2 गुणे 3, 3 विद्यार्थी को 3 गुणे 3, यन विद्यार्थी को यन गुणे 3, ऐसे यक्स विद्यार्थी को यक्स गुणे 3, तो वो हो जाएगा आपका 3 यक्स। अगला देखिए, एक सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश में प्रति मिनट डायरिया के से लगभग 41 बच्चे मरते हैं। तो बताइए यक्स मिनट में कितने बच्चे डायरिया से मरेंगे। सीधी सीधी बात है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर एक विद्यार्थी 3 पेंसिल था, वहाँ पर 1 मिनट में कितने बच्चे, 41 बच्चे। तो यक्स मिनट में कितने बच्चे, यक्स गुणे 41 यानी 41 यक्स हो जाएगा आपका प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, अपने उत्तर पुस्तिका पर रिक्त स्थान में संख्याओं की जगह कोई बीज लिखे हैं। बीज मतलब वही चर राशि होती है। जैसे मान लीजिए 12 + 5 = 17। जैसे दूसरा क्वेश्चन है 12 + 5 = 17 दिया है, और यहाँ पर 12 प्लस एक नहीं, यहाँ पर ये पहले बॉक्स बना है +5 है बराबर 17। तो आप सीधे से समझ सकते हैं ये बॉक्स के जगह पर आपका आ जाएगा 12। आप इसके जगह पे कुछ यक्स मान सकते हैं, तो यक्स बराबर 12। तो कोई दिक्कत नहीं। वही ये जो बॉक्स बना है, ये बॉक्स का मतलब वही होता है, आपका कोई एक वेरिएबल आएगा, वेरिएबल मतलब कि चर राशि। तो वो चर राशि जो होगा उसका वैल्यू आप कंपेयर करके आसानी से निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रहीम के पास 10 रुपए थे, उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए। अब समझिए, तीसरा प्रश्न है, रहीम के पास 10 रुपए थे, रजिया को उसने कुछ रुपए दे दिए। समझिए, कुछ रुपए देने का मतलब है माइनस। तो कुछ रुपए दे दिए, उसके पास कितने रुपए बचे, तो 10 - x रुपए बचे। इस संबंध को अक्षर संख्याओं की सहायता से व्यक्त कीजिए। अक्षर संख्याएं यही है 10 - x। हमने बताया आपको यहीं पर कि आप यहाँ बॉक्स बना के अगर कुछ वैल्यू लिखते हैं तो ये समीकरण है, अदरवाइज ये समीकरण नहीं है, एक राशि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, कुछ मतलब यक्स, यक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, टी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 50 पेड़ और लगा देने पर, 50 पेड़ और लगा दिया, मतलब कुछ पेड़ थे, हमने यक्स लिखा, 50 पेड़ और लगा दिया, हमने ये लिख दिया। पेड़ों की संख्या 120 हुई, बस 120 हो गई टोटल। उसके बाद इस कथन को अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त कीजिए। यही अक्षर और संख्या की सहायता से व्यक्त हो गया। मैटर्स क्लियर है। कुछ पेड़ थे, कुछ माने यक्स, 50 और लगा दिए, हमारे पास टोटल 120 हो गया। अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप सीधे समझ जाइए, 70 50 मिला के 120 होता है, यानी कुछ की जगह पे 70 होगा। लेकिन अभी सॉल्व नहीं करना है, अभी सिर्फ हमको समझना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। अक्षर यन और यम के प्रत्येक प्रतिरूप को तीलियों से बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। क्या क्या अक्षर है, यन और यम। तो यन जो है, यन में देखिए 5वां लास्ट क्वेश्चन है। हम ए लिख रहे हैं और 1 2 3 तीली से ए बना, यही सेम टू सेम यन होगा।
तो n या a दोनों में तीलियों की संख्या सेम है। नियम आप ऐसे लिखेंगे, सीधे से यहाँ पे 3n आ गया, यानी 5वें क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो आपका ये ऊपर हो चुका है। बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे। चलिए यम के लिए देखते हैं। 1 2 3 4, यानी 1 यम के लिए 4, 2 यम के लिए 2 गुणे 4, 1 यम बराबर 4, 2 यम बराबर 2 गुणे 4, 3 यम बराबर 3 गुणे 4, ऐसे डैश डैश कर लेंगे। हम थोड़ा सा इधर लिख दे रहे हैं साइड में, आप नीचे ही लिखेंगे। और यन यम के लिए, यन यम के लिए तीलियों की संख्या n गुणे 4 बराबर 4n, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब जितनी तीलियों की संख्या की आवश्यकता होगी उतने हम उसको ऑपरेट करेंगे, उतने के साथ उसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। और थोड़ा सा दिमाग का पॉजिटिवली प्रयोग कीजिए। गणित बिल्कुल ईजी सब्जेक्ट है, बहुत आसानी से आप गणित को सॉल्व कर सकते हैं। बस ये है कि उसके स्टेप को 1 बाय 1 पढ़ेंगे तभी। अगर मान लीजिए अलजेब्रा की शुरुआत आज आपने किया है तो आप इस टॉपिक को छोड़ दीजिए, आप डायरेक्ट सेकंड वाला वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि पहला वीडियो तो चला गया। पहला शुरुआत जहां हमने बताया वो आपने छोड़ दिया, दूसरा वाले से शुरुआत किया तो आप आधी अधूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, तो आपको गणित बहुत कठिन लगेगा। और आप जब स्टेप बाय स्टेप उसको समझेंगे, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे, छोटे छोटे वैल्यूज को आप पढ़ेंगे। जैसे आप क्या करते हैं, कोई भी किताब है उसमें आप पहला दूसरा पढ़ना छोड़ देते हैं, सीधे से आप एक्सरसाइज पे आ जाते हैं और सोचते हैं कि वो मैटर क्या लिखा है, उसका कोई मतलब नहीं है, तो आपको वो दिक्कत करता है। आप जो उसमें लिखा हुआ है उसको ध्यान से गहन अध्ययन कीजिए, उसका भी कुछ ना कुछ तो मतलब होगा। और ध्यान से जब देखेंगे, ध्यान से एक ही चीज़ को बार बार देखेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ बस जाएगा। तो इसी के साथ आज ध्यान से बीजगणित की अवधारणा की शुरुआत हुई है, तो इसीलिए इसको देखिए। इसके बाद जब अगला वीडियो आएगा तो अगला वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और बाकी पुराने वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और सारे वीडियोज़ पर आप ध्यान दीजिए और सबको समझने का प्रयास कीजिए अपने स्तर के अनुसार। धीरे धीरे आप गणित में बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे और कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं को क्वालिफाई करने की एबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी, और गणित से जो डर है वह डर बाहर निकल जाएगा। तो इसके साथ हम आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।